ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। बाप की बेइज्जती बेटी से बर्दाश्त नहीं होगी, और फिर हम जहां कहेंगे वो वहां साइन कर देगी। ये लीजिए। थैंक यू। बाला, ये कैसा नोटिस है? वही नोटिस जो संतोष दीदी के पास भी आया था। तुझे इस नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब देना होगा? किसने भेजा उसे? नोटिस का जवाब देने का मतलब है अदालत की सीढ़ियां चढ़ना। मैं अदालत की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूंगा अहमद। बात तो मेरी। अरे अहमद, मैं अदालत की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूंगा। मैं क्या दे रहा हूं? मैं अदालत की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। अहमद भाई रुकिए तो सही जरा। अहमद भाई एक मिनट मेरी बात तो सुनिए आप। अहमद भाई हुआ क्या? आप जा कहां? अब खन्ना साहब, क्या रुकूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। दिमाग खराब हो गया लाहौरी का। घुट घुट के जीना मंजूर है उसे, अदालत की सीढ़ियां चढ़ना मंजूर नहीं है। अहमद भाई, आप तो लाला जी को बचपन से जानते हैं। लाला जी के यहाँ आने से पहले आप ये भी कह रहे थे कि शायद लाला जी अदालत आने से इनकार कर दें। तो फिर ये गुस्सा कैसा? साहब मैं मानता हूं मेरा लंगोटिया यार है, लेकिन अगर वो अपनी जिद पे अड़ सकता है तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? पता नहीं किस सदी में जी रहा है वो, इतना भी नहीं समझता। अगर संतोष और डिंकी के साथ कोई अन्याय हो गया तो सारे असूल सारे आदर्श धरे के धरे रह जाएंगे। ना तो मैं उसे टूटता हुआ देख सकूंगा और ना ही बच्चों को। अहमद भाई, लाला जी के इनकार करने का अफसोस नहीं। अगर आप इसी तरह अड़े रहे तो मुसीबतें तो लाला जी पर ही आएंगी। अहमद भाई, आप जानते हैं ना कि नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख परसों है। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो लाला जी के नाम सम्मान आ जाएगा। इसलिए हम किसी वकील से मिलते हैं, अदालत से कुछ मोहलत लेते हैं। हो सकता है तब तक लाला जी मान जाएं या फिर आप उन्हें मना लें। नहीं खन्ना साहब, मैं अब उसे समझाने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ तो चल सकते हैं। कहाँ? वकील के पास मोहलत के लिए। चलिए। इस तरह से बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा मिस्टर कपूर। उठिए और ऑफिस जाइए। इस तरह से डर कर बैठ जाएंगे ना आप तो उन लोगों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। नहीं मिस्टर नारंग, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आजकल खन्ना साहब मुझसे इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मेरी उनसे कोई साथी दुश्मनी हो। कम ऑन मिस्टर कपूर, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई भी इंसान अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, मगर दूसरों के मामलात में दखल देकर अपने आप को मसीहा समझने लगता है। लेकिन मिस्टर नारंग, मैं आपको कैसे समझाऊं? मिस्टर कपूर, अगर खन्ना साहब का बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं है तो इससे आपका केस तो कमजोर नहीं हो जाता ना। और फिर मिस्टर कपूर, खन्ना साहब तो क्या, अगर सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए ना तब भी उनके हाथ आपकी गर्दन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके और उनके बीच एक मजबूत दीवार खड़ी है जिसका नाम है नारंग। बीके नारंग। कपूर साहब, मैं आपको 10 दिन क्या 20 दिन या 1 महीने की मोहलत दिलवा सकता हूं अदालत से, लेकिन जहां तक सवाल केस लड़ने का है मुझे लाला जी से एक बार रूबरू बात करनी होगी। अजीब आदमी आप, लाला जी से क्या बात करनी है आपको? और हमने कहा ना ये केस हम लड़ रहे हैं, बीके नारंग के हर सवाल का जवाब हम देंगे। खान साहब मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं, लेकिन ये कानूनी लड़ाई है जिसको सिर्फ दिमाग से लड़ा जा सकता है, दिल से नहीं। ये नोटिस लाला जी के नाम आया है और जवाब भी उनको ही देना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? लाहौरी नाम नहीं आएगा तो हम ये केस हार जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस बीके नारंग को अदालत की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दूंगा। खान साहब देखिए, शांत प्लीज। वकील साहब ठीक कह रहे हैं,
कानूनी लड़ाई कानून के साथ ही लड़ी जा सकती है। कानून को ताक पर रखकर आज तक कोई लड़ाई लड़ सका है? अहमद भाई, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। वकील साहब, आप हमें 15 दिन की मोहलत दिला दीजिए। मुझे यकीन है कि अगली बार जब हम आपके पास आएंगे तो लाला जी हमारे साथ होंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा वो, मैं जानता हूं उसे। अरे पत्थर पिघल सकते हैं लेकिन लाहौरी राम नहीं पिघल सकता। या अल्लाह, अकल बख्श उसे। अरे कुछ समझाओ उसे तुम। सोचते रहेंगे? आखिर क्या है, क्यों नहीं देते एक बार कि आप अदालत जाने के लिए तैयार हैं? हाँ प्राची, सब लोग कह रहे हैं कि ये केस लड़ने में हम सब की भलाई है। आप मान क्यों नहीं लेते प्राची? किसने भेजा है तुम्हें? अहमद ने, कपूर साहब ने या खन्ना साहब? जब एक बारी कह चुका हूं कि मुझे अदालत में कदम रखना मंजूर नहीं है तो बार बार क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे? आपको मजबूर नहीं कर रहे बाबूजी, आपसे विनती करने आए। इतने दिन हो गए इस घर में फांसी छाई। एक अरसे से मैंने अपने बहनों के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। अब तो इस घर में हंसी की आवाजें सुनाई नहीं देती। बाबूजी, अगर आप निगोड़े, मेरी बच्चियों का वास्ता देकर मुझे और दुखी ना कर। चुपचाप चला जाए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा तुझ पे उतर जाए। मैंने कहा ना चला जाए यहाँ से, तुम सब चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। जब वाहेगुरु ने उनकी खुशियां छीन ली हैं तो मैं कौन होता हूँ उन्हें लुटाने वाला? कौन होता हूँ मैं लुटाने वाला? बोलो। सब चले जाओ यहाँ से, और फिर इधर कभी नहीं आ। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, बात। क्या कहा भाई साहब ने? वही कहा जिसका मुझे शक था। अदालत की सीढ़ियां चढ़ने से इनकार कर दिया उन्होंने और साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि चंदर उन्हें सजा दिलवाना चाहता है तो दिलवाने दो सजा। सजा दिलवाना चाहता है तो दिलवाने दो? क्या मतलब? जो गुनाह उन्होंने किया नहीं उसकी सजा भुगतना चाहते हैं वो? क्या वो अभी भी अपने आप को चंदर का गुनहगार मानते हैं? सजा तो मिलनी चाहिए हमारे बेटे, जिसने अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कितने विश्वास के साथ संतोष को बहू बनाकर लाई। सोचा था हमारा बेटा मेरी पसंद को माँ का आशीर्वाद समझकर स्वीकार लेगा, मगर नहीं। उसने माँ की ममता का खून तो किया ही, साथ में संतोष जैसी मासूम लड़की की इच्छाओं का भी गला घोट दिया। गायत्री, सुनिए, अगर भाई साहब चंदर के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी और साफ साफ बता दूंगी कि हमारे बेटे को धोखा मैंने दिया है, दोष मेरा है। अगर सजा मिलनी है तो मुझे मिलनी चाहिए, भाई साहब को नहीं, भाई साहब को नहीं। उन्होंने तो मेरी जिद के आगे अपना सर झुका दिया था और संतोष का हाथ मेरी झोली में डाल दिया था। बस करो गायत्री, बस। हमारे बेटे ने लाला जी को नोटिस भेजा है, अब जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। अब
अगर हम कुछ कर सकते तो सिर्फ इतना है कि लाला जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो उन्हें जाकर कहिए कि वो हमारे बेटे के खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई करे और ये साबित कर दे कि चंदन सिर्फ संतोष का पति है, सिर्फ संतोष का। हाथ क्यों रखा तूने? क्योंकि फोन मैं उठाऊंगी। जी नहीं, मैं उठाऊंगी। मैं उठाऊंगी। तोते बंटी, तोते, बंटी। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हटो, मैं फोन उठा। नहीं, कोई फोन नहीं उठाएगा, फोन मैं उठाऊंगी। क्यों? तू क्यों उठाएगी? हाँ, इस घर में सबसे बड़ा कौन है? बाबूजी। मैं बाबूजी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। इस वक्त हम सबसे बड़ा कौन है? डिंकी। और फोन वही उठाएगी। हाँ, तो कहाँ है डिंकी? इसलिए फोन मैं उठाऊंगी। नहीं, तो दे जा जल्दी। डिंकी नहीं, मैं छोड़ूंगी। डिंकी फोन आया है। नहीं, वो आने जा। ये क्या हो रहा है? तो ये सब छोड़ो, फोन। हेलो डिंकी, दीदी, क्या बात है दीदी? आपकी आवाज कुछ भरी भरी सी लग रही है। नहीं, बस मेरा सा गला खराब है। बाबूजी हैं घर में? हाँ है। तबीयत ठीक है ना उनकी? हाँ ठीक है। उनसे कहना कि मैंने उनका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। हाँ दीदी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपने हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया, कुछ और है। बताओ ना दीदी, क्या बात है? दीदी, वो दीदी, तुम रो रही हो? दीदी, बाबूजी से कहना कि अगर वो अदालत नहीं जाना चाहते तो ना जाए। मैं तुम्हारे जीजा जी को लिखकर भेज दूंगी कि मेरा उनके साथ कभी ब्याह नहीं हुआ, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। मैंने उनको कभी चाहा नहीं, कभी ब्याह नहीं किया। दीदी, हाँ दीदी, तुम बाबूजी से कहना कि मैं वापस लौट आऊंगी। मैं आ जाऊंगी बाबूजी के पास। मैं मम्मी को समझा दूंगी और दादी से भी माफी मांग लूंगी। और इंदर तो बच्चा है, वो तो ऐसे ही समझ जाएगा। मैं सबको रिश्ता तोड़ के अपने बाबूजी के पास वापस आ जाऊंगी। उनसे कहना कि वो मुझे लेने ना आए, मैं खुद आ जाऊंगी उनके पास। लेकिन मैं कभी उन्हें दुखी नहीं होने दूंगी। अदालत की सीढ़ियां चढ़ने की कभी मजबूर नहीं करूंगी। दीदी, दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ डिंकी? क्या हुआ डिंकी? डिंकी, दीदी ने क्या कहा? डिंकी? बाबूजी, टिंकी, बाबूजी, वो चुप क्यों है? बोल। तू भी यही कहने आई है ना
कि मैं उस नोटिस पर दस्तखत कर दूं, अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हो जाऊं? जी बाबूजी। कैसे पुत्र, कैसे? जिसे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर डोली में विदा किया, उसी को अब ले जाकर अदालत में सबके सामने खड़ा कर दो। नहीं पुत्र, ये मुझसे नहीं होगा। बाबूजी, आप संतोष दीदी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ पुत्र। तो उनकी खातिर आपको अदालत में सीढ़ियां चढ़नी होंगी। अगर आप चुप रहे और आपने कानूनी कार्रवाई ना की तो अदालत जीजा जी के हक में एक तरफा फैसला सुना देगी। और अगर कहीं कानून ने ये फैसला कर दिया कि जीजा जी का ब्याह दीदी से नहीं मुझसे हुआ है, तो दीदी की रही सही उम्मीदें भी टूट जाएंगी। तो क्या कह रही है? हाँ बाबूजी। बाबूजी, आप दीदी को किस्मत के सहारे छोड़कर आए थे ना, लेकिन कभी कभी कर्म करने से किस्मत बदल भी तो सकती है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटियां इतनी समझदार हो गई हैं। जा पुत्र, जा उस लफांगे से कह दे कि मैं उसके साथ हूं। मुझे जान ले जाके खड़ा करना है, कर दो। थैंक यू बाबूजी।